हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के किन जिलों में प्रचलित नहीं है। सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। तो देखिए बोल रहा है कौन सा जिला में प्रचलित नहीं है। तो ये जो है ना मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, ये आपका सिमडेगा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, सिमडेगा में प्रचलित नहीं है। तो ये पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में जो है ये सब जिला में जो है आपका मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो है प्रचलित है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मांडी मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। उरांव, संथाल, मुंडा हो। तो देखिए ये कौन सी जनजाति में पाया जाता है। तो ये जो आपके मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है ना, ये आपका हो जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, तो हो जनजाति में पाया जाने वाला एक व्यवस्था है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानकी मुंडा स्वशासन शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, पिंड के प्रधान को मानकी कहा जाता है और कई गांवों को मिलाकर एक पिंड का निर्माण होता है। इनमें सभी कथन सत्य है। तो देखिए मुनका मांडी शासन व्यवस्था में ये जितने भी स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कई गांवों को मिलाकर एक पिंड का निर्माण होता है और पिंड के जो प्रधान होता है ना उसको हम लोग मानकी कहते हैं। और जो गांव के प्रधान को जो है क्या कहा जाता है, तो मुंडा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला, मानकी का पद वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन नज़दीकी मद्र वारिस यदि लायक हो तो उसे बहाल होने का कोई हक नहीं है। अगर मानकी बर्खास्त किया जाए तो भी उसके वारिसों का कोई हक नहीं है। दूसरा है मानकी अपने पिंड के प्रति उत्तरदायी होता है। और तीसरा, यदि कोई मुंडा अपने क्षेत्र का निश्चित अवधि पर लगान जमा नहीं करता तब मुंडा के साथ साथ ही मानकी भी उत्तरदायी होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सत्य नहीं है। तो ये जो है ना आपका कि मानकी का पद जो है वंशानुगत नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ये कथन जो है ये आपका गलत है। बाकी ये तीन जो कथन है ना ये आपका बिल्कुल सही है। तो वाशानुगत नहीं होता है, ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था में वसूली राजस्व में से मानकी को कितना प्रतिशत कमीशन पाने का हक होगा। 10%, 20%, 15% और 30%। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 10%। ठीक है, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना प्रतिशत होता है, 10% कमीशन जो है ये आपका में से मानकी को कितना प्रतिशत मिलता है, तो 10% मिलता है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था में पिंड के प्रधान मानकी को आजकल सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 500, 1000, 1500, 2000। तो याद रखिएगा 1500 रुपया जो है अभी सरकार द्वारा जो है मानकी को जो है दिया जाता है प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानकी को न्याय बंदोबस्त करने तथा जो छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है। दूसरा है कि मानकी की मंजूरी लेकर मुंडा मालगुजारी निश्चित करेगा जिसका आधा मानकी वो आधा मुंडा ले सकता है। तीसरा है मानकी अपने इलाकों का पुलिस प्राधिकारी है। तो इसमें सभी सही है। इसमें बोल रहा है कौन सा गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये जो कथन जो है ना ये आपका आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है कि मुंडा का नया बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये आपका
बोला कौन सा कथन जो है गलत कथन की पहचान कीजिए, तो ये कथन जो है गलत है, बाकी ये दो स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो याद रखिएगा आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ना ये आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा गलत तो सही में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला, पड़ती जमीन पर सरकार की इजाज़त के बिना मुंडा कोई रैयत आबाद नहीं कर सकता। दूसरा है मुंडा को गैर मजरूआ ज़मीन बंदोबस्त करने का हक है और पड़ती ज़मीन को किसी हो या कायमी बासिंदा रैयत के साथ बंदोबस्त कर सकता है। तीसरा है राजस्व वसूली का मुंडा 16% मानकी 10% तहसीलदार और 2% कमीशन लेने का हक है। तो इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट जो है आपका बोल रहा है सत्य है। तो अगर देखा जाए तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सत्य है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि पड़ती ज़मीन पर सरकार की इजाज़त के बिना मुंडा कोई रैयत आबाद नहीं कर सकता। दूसरा है कि मुंडा को गैर मंजूरा ज़मीन बंदोबस्त करने का हक है और पड़ती ज़मीन को किसी या कायमी बासिंदा रैयत के साथ बंदोबस्त कर सकता है। और तीसरा जो है राजस्व वसूली का मुंडा 16% लेता है, मान के 10% रहता है, तहसीलदार जो रहता है वो 2% कमीशन लेने का इससे हक भी है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, नई जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देता है। दूसरा, अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर मुंडा उपायुक्त को सूचना देता है। तीसरा, मुंडा मुआवजा का पुलिस अधिकारी है। और चौथा है मानकी अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है। तो देखिए इसमें बोल रहा कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसमें पहला दूसरा कि नई जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर मुंडा उपायुक्त को सूचना देता है, ये भी सही है। और तीसरा जो है मुंडा मुआवजा का पुलिस अधिकारी है, ये भी सही है। और मानकी अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानकी अपने ग्राम, मानकी नहीं होगा, मानकी की जगह मुंडा। ठीक है, मुंडा जो है अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है और यहाँ पे मानकी वर्ड यूज़ किया है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमें गलत स्टेटमेंट निकालने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला, मुंडा अपने गाँव में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे तो ये तो सही है। दूसरा है मुंडा किसी भी विभाग के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में मदद तथा सहयोग प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा जो है ग्राम के रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य नहीं करे, इसकी जानकारी लेना मानकी का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है मानकी का काम नहीं है, ये मानकी का काम नहीं है, ये काम होता है मुंडा का काम होता है कि ग्राम के रैयत अपने अधिकार से बाहर अगर कोई अनुचित कार्य करता है तो इसकी जानकारी लेना मुंडा का काम होता है। और हम लोगों को गलत स्टेटमेंट बोला है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग कितने गाँव को मिलाकर मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है। तो 12 से 20 देखिए, 15 से 20 या 15 से 22 या 20 से 25 गाँव। तो 15 से 20 गाँव को मिलाकर जो रहता है मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सके तो उसे निम्न में से किस समिति के पास भेजा जाता है। तो मुंडा से ऊपर मानकी होता है, जब मानकी भी जो रहता है उसका मामला को सुलझा नहीं सकता तो वो किसके पास जाता है। पहला ऑप्शन है राजा या 3 मानकी, पहला राजा या इनमें से कोई। तो ये 3 मानकी के पास जाता है, किसके पास जाता है, 3 मानकी के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मानकियों का समिति बनाकर जो है उनके पास जो है उस मामला को लेके जाया जाता है। नेक्स्ट है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक कौन होता है। दिवरी, तहसीलदार, डाकुआ और महतो। कौन होता है, तो डाकुआ होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मुंडा का सहायक जो रहता है डाकुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी निम्न में से किसके माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान मालगुजारी वसूलता है। डाकुआ, दिवरी, तहसीलदार और लाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तहसीलदार से
मुंडाओं द्वारा लगाया गया लगान वसूलता है, किसके माध्यम से? तहसीलदार के द्वारा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, साथ ही धार्मिक अपराध की आरोपित व्यक्ति का दंड तय करता है? डाकुआ, तीन मानकी, द्विरी और पुजारी पाहन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा द्विरी हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव का सामाजिक तथा, यानी द्विरी जो रहता है ये गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है और साथ में धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति को दंड भी कौन देता है? तो द्विरी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर ऐसे जो है हम लोग यहाँ पे झारखंड जीके का एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी से आप तैयारी करते जाइए। अगर एज हो चुका है तो हम तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी क्या होने वाला है झारखंड में, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास एज है तो फिर आप जो है थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के देवी देवता का पूजा पाठ करता है और धार्मिक अपराध के मामले में द्विरी के साथ साथ इसको भी विचार विमर्श में शामिल किया जाता है? द्विरी पाहन, पुजारी पाहन, यात्रा द्विरी। देखिए अभी हम लोग देखे थे ना कि गांव की मतलब जो देवी देवता, ये जो भी धार्मिक होता है कार्य, उसमें कौन शामिल होता है? तो वो था द्विरी था, ठीक है। अब द्विरी के साथ और कौन जो रहता है शामिल होता है? तो याद रखिएगा ये आपका यात्रा द्विरी रहेगा। द्विरी के साथ कौन रहेगा? यात्रा द्विरी रहेगा, ठीक है। ये आंसर डी हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, देखिए इस टॉपिक में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके अलावा किसी बुक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिखने को मिल जाए तो फिर उसे भी हम अपडेट कर देंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।